मत करना। जब मैं निराकार रूप से होता हूँ तो मैं उस समय क्रियाशील नहीं होता हूँ, और जब साकार बन जाता हूँ तो मैं अपने भक्तों का पदत्राण भी उठाता हूँ, मैं उनके पीछे घूमता हूँ, मैं उनका जूठन भी खाता हूँ, मैं ये सारी क्रिया करता हूँ। और जब कन्हैया लौट करके आए और शाम के समय ग्वाल वालों को लेकर और बच्चों को लेकर के, और जब गोकुल में पहुंचे तो वो बच्चे जो 1 साल से गुफा में रह रहे थे, माँ के गोद में बैठ करके लगे रोने। ए मैया, वो जो यशोदा का लाला है ना, वो साधारण नहीं है। आज तो मैंने उसका रूप देखा है, बड़ा विचित्र रूप था। ए मैया, उसने ब्रह्मा का रूप बनाया था, और जो असली वाला ब्रह्मा था ना, 1 साल से हम लोगों को चुरा लिया था, बछड़ों को चुरा लिया था। हम लोग 1 साल से गोकुल देखने के लिए नहीं मिला। अब वो यशोदा के लाला ने और ब्रह्मा को परास्त करके और गऊ और हम लोगों को चुरा करके ले आया है बछड़ों को। उस समय पर सारी माताएं रोने लगी। वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं सोचने लगी कि ये कन्हैया, एक दिन तूने यशोदा के मनोकामना को पूर्ण किया, और जब हमारे मन में आया कि मेरा बेटों में संशय मत करो, मानो चाहे ना मानो, रामायण में उंगली मत उठाओ, गौ ब्राह्मण में उंगली मत उठाओ, निंदा करने का तुमको अधिकार नहीं है। अगर कर सको तो सम्मान करो, उनका आदर करो, लेकिन धर्म की निंदा मत करो, ये वेद पुराणों की निंदा मत करो, ये जम्बसार की निंदा मत करो, इन बनाए हुए नियमों की निंदा मत करो। हो सके तो पालन करो, अगर पालन ना कर पाओ तो तुमको निंदा करने का अधिकार नहीं है। निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करना है तो अपनी निंदा करो, अगर कमी खोजना है तो अपनी कमी खोजो, लेकिन भगवान की कमी मत खोजो। कई लोग ऐसे ही मिल जाते हैं। एक बार मुझको एक सज्जन मेरे बोले, स्वामी जी ये तो बताओ, तुम्हारे राम ने 2 काम बड़े गलत किए। मैंने कहा मेरे राम ने 2 काम कौन गलत किए? बोले बाली को छिप करके मारा और सूप नखा के नाक कान कटवा लिए। मैंने कहा बाली को छिप करके मारा ये तो ठीक है, लेकिन सूप नखा के नाक कान कटवा लिए, भगवान में उंगली उठाने वाले सूप नखा के नाक कान कटवा लिए। तेरे को दर्द हो रहा, क्या तेरी मौसी लगती थी क्या? वो सूप नखा के नाक कान कटवा लिए, शुभ नखा। अब राम जी भजन कर रहे हैं, कुटिया में बैठे भरतलाल का भजन कर रहे हैं। अब वो आकर के कुंडली मिलाने लगे, और नारी गलती करेगी तो उसके लिए भी दंड विधान है। और धर्म के कानून में भी ये व्यवस्था है कि अगर संत भी गलती करेगा तो परमात्मा उसको भी दंड देते हैं। भगवान अपनी व्यवस्था में इसको भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। उंगली उठाने वाले तो बहुत ऐसे लोग हैं। 2 आदमी थे और दोनों लोगों ने कहा चलो भगवान की कमी निकाले। भगवान की कमी बहुत जल्दी निकालते हैं। और जब कमी निकालने के लिए चले, गर्मी का महीना था, एक नदी के किनारे पहुंचे, वो बड़े बड़े फल लगे हुए थे। रोज हम लोगों को महाराज खाने के लिए मिलता, लाल लाल निकलता है अंदर, क्या कहते हैं उसको? बोल दिया करो, दरबार लगा है, बिल्कुल डरने की बात नहीं। तरबूज, तरबूज कहते हैं, तरबूज कहते हैं, लाल लाल निकलता है महाराज। इस समय घर घर में खाने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। तो वो नदी के किनारे दोनों वो तार्किक गए भगवान की कमी निकालने। और जब इतना बड़ा फल देखा नदी के किनारे पतले पेड़ में, तो दूसरे ने कहा भैया, बोले देखो ये भगवान की पहली गलती, इतनी बड़ी गलती, इतना पतला पेड़, इतना बड़ा फल, इतनी बड़ी गलती कर दिया, इतने पतले पेड़ में इतना बड़ा फल। एक गलती भगवान की नोट हो गई। आगे बढ़े तो एक आम का बगीचा मिला, तो आम का पेड़ तो बहुत बड़ा था, लेकिन फल छोटे छोटे थे। बोले भगवान की दूसरी गलती लिखो, इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा फल, ये भगवान की दूसरी गलती। 2 गलती लिख लिया। बोले भैया अब ये 2 गलती मिल गई है, जरा आराम कर लो, 1-2 गलती उस टाइम मिल जाएगी, इतने में तो काम ही चल जाएगा। कई दुनिया में इतने विधर्मी है कि उनको 2-4 बातें मालूम है, ज्यादा बात मालूम नहीं, लेकिन इतने में ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, संतों को परेशान करते हैं, ज्यादा उनको मालूम नहीं है। बहुत ऐसे ही लोग हैं। और जब उसी आम के पेड़ के नीचे सो गए तो दोपहर के समय एक तोता आया, और तोता ने आम काटा, और जब आम काटा तो आम गिरा उसके दाहिनी आंख में, तो एक आंख ही नमो नारायण हो गई। तो उसने डायरी और पेन बड़े जोर से फेंका। बोले भैया इसमें भगवान की गलती लिखी है। और बोले फेंक क्यों रहे हो, इसको फेंक क्यों रहे हो? बोले भगवान की कोई गलती नहीं, भगवान की कोई गलती नहीं। आज मेरे समझ में आ गया, कहीं अगर बड़ा वाला फल ऊपर लगा होता तो बिल्कुल ही नमो नारायण हो गए होते। भगवान कभी गलत नहीं करता, भगवान जब करता है अच्छा करता है, जो करता है अच्छा करता है, और जो करेगा अच्छा करेगा। भगवान कभी, जब हम अपने स्वार्थ के अनुरूप अर्थ लगाते हैं, अगर किसी आदमी को बुखार आ जाए, कौशल्या माता बैठती है,
कथा में तो बड़े आनंद से बैठी है, बड़े शांति से बैठी है, और जैसे यहाँ बैठी हो वैसे ही अगर घर में बन जाओ तो घर तुम्हारा वैकुंठ हो जाए। घर में कीड़ी को करती है। पहले मलहम लगाता हूँ फिर चाकू चला देता हूँ। डायरेक्ट नहीं कहता हूँ इनको, लेकिन डायरेक्ट कहूंगा तो कल से भोजन पानी भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम विदेश मंत्री बैठे हो, गृह मंत्री तो यही बैठी है, गृह मंत्रालय इन्हीं के पास में, चाबी इन्हीं के पास में होती है, इसलिए इनको मनाना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है। जैसे यहाँ बैठी हो वैसे ही घर में बनो ना, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और नहीं, एक समान बनो, एक जैसा बनो। परमात्मा देख रहा है, भगवान देख रहे हैं, जम्बेश्वर भगवान देख रहे हैं, हाय कि नहीं। दुनिया भले ना देख पाए, हम भले ना देख पाए, लेकिन वो देख रहा है। एक समान बन जाओगी ना तो तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा, तुम्हारा घर वैकुंठ बन जाएगा, और वैकुंठ अगर घर हो जाएगा तो वैकुंठ नाथ का पदार्पण जरूर हो जाएगा। इसलिए ऐसा करने का प्रयास करो। ये सारे विवाद, आज दो बुराइयां समाज में बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। एक बुराई गुस्सा की और एक बुराई जिद की। और गुस्सा से ये जितना पुरुष वर्ग है ये गुस्से से परेशान है, और ये जितनी माताएं बैठी हैं ये अपनी जिद से हैरान है। आज का आदमी अगर थोड़ा थोड़ा गुस्सा कम कर दे और माताएं थोड़ा थोड़ा अपने जिद को कम कर देना तो आज ही अभी इसी वक्त तुम्हारा घर वो एक मंदिर हो सकता है, वो पुराना मंदिर हो सकता है। तुमको जिद कम करना पड़ेगा और तुमको थोड़ी गुस्सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष वर्ग के नापे में गुस्सा रखा रहता है। तो थोड़ी तुम गुस्से को कम करो, थोड़ी तुम जिद को कम करो, और थोड़ा थोड़ा दोनों अगर संभाल लो तो महाराज ये गृहस्थी बहुत सुंदर तरीके से चलेगी। और वो घर गृहस्थ का घर भी वो मंदिर की तरह लगेगा, और शायद घर में दूरी बना करके रखोगे तो वो घर भी तुम्हारा नरक बन जाएगा, श्मशान घाट बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज है प्रेम, और जिस घर से प्रेम विदा हो जाता है वो घर श्मशान घाट बन जाता है। इसलिए प्रेम का जन्म दो, प्रेम होना चाहिए, सबका प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो। महाराज सुखदेव जी ने कहा राजन, और जिस समय पर 11 साल में एक दिन कन्हैया ने मनोकामना की पूर्ति करने के लिए और 14,000 गोपियों के साथ रासलीला किया, और 6 महीना महारासलीला करके और उन्हें गोपियों की आत्मा को और अपने विराट आत्मा से मिलन करवाया। और जब सारी लीला पूर्ण हो गई और जब 11 साल में 5 दिन बचे तो देवर सिनार मथुरा गए, और मथुरा में जाकर के कंस से मिले, और कंस से जाकर के मिलते हैं तो कंस बड़ा परेशान नजर आया। देवर सिनारद ने कहा भोजराज बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है, अब क्यों इतने परेशान हो? बोले महाराज क्या बताऊं, और जितने वीरों को मैंने गोकुल भेजा एक भी लौट करके नहीं आया, और मुझको लगता है कि यशोदा के यहाँ खेलने वाला, वो माखन चुराने वाला और मेरे वीरों को पछाड़ने वाला वो देवकी का आत्मा बेटा वही है। तो देवर सिनारद ने कहा कंस इसमें कोई संशय नहीं है, वो देवकी का जो आत्मा बेटा है ना, वो नंद बाबा के घर में जो लीला कर रहा है वो देवकी का आत्मा बेटा है, और जब समय आएगा तो वो तेरा काल बन करके आएगा। मुझे गुरुदेव कोई उपाय बताओ। मुझे अगर मुझसे उपाय पूछ रहे हो तो मैं उपाय बताता हूँ, क्योंकि गोकुल की धरती कन्हैया को बल देती है और मथुरा की धरती तुमको बल देती है। अगर तुम मथुरा जाओगे तो तुम्हारी हार हो जाएगी, और शायद वो गोकुल वाला अगर मथुरा में आ जाए तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। इसलिए अच्छा सोचो। इतना बड़ा तर्क दे दिया देवर सिंह नारद ने कि महाराज कंस को भी सोचने को मजबूर होना पड़ा। बोले ये बताओ जो 6 दिन में पूतना को मार सकता है और इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, 108 दिन में सत्तासुर का उद्धार कर सकता है, 1 साल में तृणावर्त को मार सकता है, और 8 साल की उम्र में बकासुर का मर्दन कर सकता है, और 8.5 साल की उम्र में गोवर्धन को उठा सकता है, और 8 साल की उम्र में और जमुना में कूद कर और कालिया नाग को नाच सकता है, और जो गोवर्धन को उठा सकता है इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। आखिर वो मथुरा में आकर के और अपने माता पिता को जेल से क्यों नहीं छुड़ाया? बोले महाराज आप ही बताओ क्यों नहीं छुड़ाया? अरे बोले पागल, गोकुल की धरती कृष्ण को बल देती है और मथुरा की धरती तुमको बल देती है। अगर तुम गोकुल जाओगे तो तुम्हारी हार हो जाएगी, और वो अगर मथुरा आ जाएगा तो तुम्हारी जीत अवश्य हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग धरती का अलग अलग प्रभाव है। नीम गांव वालों नहीं आया समझ में? नीम गांव की धरती तुमको बल देती है
और हरदा वालों की धरती हरदा वालों को बल देती है। अच्छा बोलो भैया, आप जिस गांव में पैदा हुए हो वो धरती आपको बल देगी, और आप चले जाओ भोपाल में और भोपाल के बस स्टैंड में पटेली दिखाओ, बोलो चलेगी? भोपाल की धरती वहां के रहने वालों को बल देगी। और आप जहां पैदा हुए हो, अगर संसार का तानाशाह है तुम्हारे गांव में आ जाएगा तो उसको भी परास्त होना पड़ेगा, वो धरती तुमको बल देती। और यही कारण है कि एक बार नीम गांव में जब पुलिस का छापा पड़ता है तो इस गांव की माताओं ने भी उन पुलिस वालों को मार के यहां से भगा दिया। हमारे गांव में की बात है, अपनी अपनी धरती अलग अलग बल देती। जिस गांव में पैदा हुए हो उस गांव की धरती अलग अलग बल देती है। सोचना जरा, विचार बैठा तो नहीं है कोई पुलिस वाला, बैठे ही होगा तो क्या कर लेगा हमारा जेल तो ले जाएगा, लेकिन बात तो सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है ये। जहां हम पैदा हुए वो धरती केवल हमको बल देती है। दूसरे गांव में अगर अपनी औकात दिखाओगे वहां वो तुम्हारी औकात नहीं चल पाएगी। देवर्षि नारद ने कहा, कंस मथुरा की धरती तुमको बल देती है और गोकुल की धरती कन्हैया को बल देती है। अगर कन्हैया को बल ना देती तो गोकुल को छोड़कर वो मथुरा आ जाता और एक थप्पड़ मार करके माता पिता को जेल से छुड़ा लेता। लेकिन 17 साल से माता पिता जेल में पड़े हैं, वो 11 साल से वो गोकुल में लीला कर रहा है। जिसका बेटा इतना बड़ा सामर्थ्यवान और इतना बड़ा बलवान और इतना बड़ा पुरुषार्थी है, अपने माता पिता को जेल से क्यों नहीं छुड़ाया? यही कारण है कि मथुरा की धरती तुमको बल देती है। अगर कन्हैया और बलराम मथुरा में आएंगे तो तेरी जीत हो जाएगी, उसकी हार हो जाएगी। और मेरी बात अगर मान ले तो अभी भी तू जीत सकता है। बारे नारद, क्या बढ़िया दांव लगाया। मैं तो आज ये कहता हूँ 6वें दिन की कथा में, ये प्रभु अगर आपको आने में देरी हो जाए, राजा मनु ने बुलाया तो मत्स्य बन करके सतयुग में आए, कमठ बन करके आए, बाराह नरसिंह बन करके आए, 52 परशुराम राम बन करके आए, और कलयुग में जम्भेश्वर भगवान बन करके आए। और आज वर्तमान में अगर आपको आने में देरी हो रही हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन दीनानाथ एक कृपा कर दो, इस भारत में एक बार देवर्षि नारद को 1 महीना के लिए भेज दो, तो जितने ये भोपाल दिल्ली में बैठे हैं सबकी मस्ती दूर कर सकता है, तो केवल नारद कर सकता है। आज नारद जैसे महात्मा की आवश्यकता है। आज स्वार्थ में बोलने वाले और केवल पढ़ाई करने वाले महात्मा की आवश्यकता नहीं है, ऐसे महात्मा की आवश्यकता है जो ऐसा दांव लगा दे कि महाराज पे दुनिया में मजाल क्यों बच जाए। ऐसा दांव लगाया, बोले महाराज क्या करूं, अब आप ही उपाय बताओ। बोले मेरी एक बात मान, 5 दिन का एक यज्ञ करो और उस यज्ञशाला में एक धनुष रखो और 5 दिन तक उस धनुष की रक्षा कर लो, और धनुष की रक्षा कर लोगे ना तो धनुष बाण के द्वारा और कृष्ण बलराम मारे जाएंगे। और सारे संसार के मल्ल पहलवानों को बुलाओ और उसमें न्योता दे करके और अपने भांजे और कृष्ण और बलराम को बुला लो। ये दंगल के बहाने बुलाओ, ये यज्ञ के बहाने बुलाओ, ये आयोजन के बहाने बुलाओ, और बहाना लगा करके बुला करके और मौका लगा करके उनको मार दो। और नारद जी जानते थे कि ये दुरात्मा, ये पापी गोकुल में जाने वाला नहीं है, और जब गोकुल में ना जाएगा तो भगवान को मथुरा में बुला दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नारद जी ने ऐसी व्यवस्था कर दिया कि अब कंस को भगवान को बुलाना ही पड़ेगा, ऐसा उपाय बता दिया। इसीलिए बताया गया है कि रहता था सुखी जो सदैव बना, उसके न जिसे मुरझा ना पड़ा। विधि का विधान यही जग में
जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, ये दीदी का विधान ये जग में, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जाना पड़ेगा, जाना जरूरी है, एक दिन जाएंगे, लेकिन जाना ऐसे जाए। और जब जान करके जाएंगे, और राजा परीक्षित ने और जब 7 दिन में और सुखदेव के ज्ञान को पा करके और जब अपने आप को जान लिया, तो सर्प के काटने में भी उसकी सदगति हो गई, वो सदगति को प्राप्त हो गया। ये है जान लेना, यानी जाना है तो जान के जाओ, अनजाने में मत जाओ, ऐसे मत जाओ, ऐसे जाओ कि जाना एक नाम हो जाए। अच्छे कर्म करके जाओ, अच्छा बना करके जाओ मेरे भैया, बिगाड़ के मत जाना। और जब बिगाड़ के जाओगे ना, अगर कहीं बिगाड़ करके चले गए तो 10 दिन के बाद तेरे परिवार के लोग भूल जाएंगे, तेरे नाती बेटा भूल जाएंगे, तेरे गांव के लोग भूल जाएंगे। और बना करके अगर जाओगे ना, तो सैकड़ों साल तक तेरे घर के लोग फोटो टांग करके तेरी आरती उतारेंगे और आने वालों को कहेंगे ये मेरे दादाजी की फोटो है, ये मेरे पापा जी की फोटो है। कल मैं गया था झाड़पा गाँव में, और जहाँ पर मैं बैठा वहां पर कम से कम 10-15 फोटो टंगी हुई थी। मेरे को इस बात का एहसास हुआ कि इनके बुजुर्गों की फोटो होगी, इनके पुरखों की फोटो होगी, इनके माता पिता बाप दादाओं की फोटो होगी। अगर अच्छा कर्म करके अगर बना करके जाओगे तो सैकड़ों साल तक उस गांव और समाज में तेरा नाम रहेगा। और बिगाड़ करके अगर जाओगे तो तेरा काम तुझको भूल जाएगा। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, तेरा बेटा तुझको भूल जाएगा, तेरी लाड़ी तुझको भूल जाएगी। इसलिए जाना है तो बना के जाना, बिगाड़ करके नहीं जाना। नारद की बात को कंस ने मान लिया, क्योंकि कथा आज ज्यादा है और सारी कथा मैं कहूंगा, और जब तक पूरी कथा ना हो जाए ना तब तक आप लोग जाना नहीं, और सब बैठ करके सुनते जाना। और खमलाए वालों तुम भी ध्यान रखना। और हमारे कोमल राम जी का कोमल राम कामा का भी संकल्प है, उनका भी कार्यक्रम होना है, लेकिन अभी समय नहीं दे पाया। अगले साल की भी तारीख भरी हुई है और आने वाले वर्ष में और इसी गांव नीम गांव में और पुनः आप भागवत की कथा सुनेंगे। और जिसका भी संकल्प हो चुका है इसी गांव में फिर से आप सुनेंगे। आने वाले समय में गंभीर में भी कथा सुनेंगे। मैं आपको मना करके कथा नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन अगर कथा सुनाने अगर किसी बहाने से मैं तुम्हारे बीच में आता हूँ तो मेरी एक आशा होती है कि कथा के द्वारा ज्यादा परिवर्तन ना हो पाए। अगर 1-2 व्यक्ति भी सुधर जाते हैं तो मुझको ये लगता है कि द्वारिकानाथ भागवत में दोबारा जाना बहुत अच्छा है। और उसी गांव में दोबारा जाता हूँ स्वामी जी में, जहाँ कुछ लोग सुधरे, कुछ बने। कल एक लड़का मेरे पास आया था, हमने कहा बेटा कहाँ रहते हो? बोले महाराज जी इसी गांव में रहता हूँ। हमने कहा क्यों आए हो? बैठो। बैठ गया। बोले महाराज जी मेरे अंदर एक दुर्गुण था, आज से मैं वो दुर्गुण आपको दक्षिणा में देता हूँ, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। तो मेरी अंतरात्मा गदगद हो गई कि नीम गांव में अकेले में आकर के और वो नौजवान यहाँ बैठा हुआ है और उसने अपने विकारों को और दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प मेरे सामने किया। आज मैं नीम गांव में प्रसन्न हूँ कि कम से कम एक जवान ने ये बात तो मुझको दिया। और तुम लोग भी जरा दे करके जाओ, है कि नहीं? आप लोग भी आज चढ़ा करके जाना, और बिना चढ़ाए आज मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। और थोड़ा थोड़ा सब लोग चढ़ाना, और कुछ ले करके जाओ और कुछ दे करके जाओ। ये आदान प्रदान का विषय, मैं देने का प्रयास करूं, तुम भी थोड़ा देने का प्रयास करो। नोट मत चढ़ाना और कुछ मत करना, लेकिन उन विकारों को चढ़ाना जिन विकारों से तुम हैरान रहते हो, जिन विकारों से परेशान रहते हो, उन चीजों को चढ़ाओ। महाराज कंस ने क्रूर जी को भेजा और क्रूर जी आए, और जिस समय पर गोकुल में शाम के समय आए, कन्हैया झूला झूल रहे थे जमुना के किनारे, और उस समय पर कन्हैया बड़े जोर से तड़प करके रो पड़े। बलराम ने कहा कन्हैया क्यों रो रहे हो? क्या भूख लग गई क्या? रोते हुए श्याम सुंदर ने कहा दाऊ भैया मुझको भूख नहीं लगी है, आज तुमने रो क्यों रहे हो? बोले आज मुझको वो जन्म देने वाले माता पिता की याद आ गई। मैं गौओं के ऋण से उऋण हो गया, मैं ग्वाल बालों के ऋण से उऋण हो गया, मैं पालने वाली माता पिता के ऋण से उऋण हो गया। लेकिन आधी रात में भादों की अष्टमी को जिस जननी ने जेल में जन्म दिया था
आज भी वो मेरे माता पिता जेल में पड़े हुए हैं। जिसका बेटा इतना बड़ा लायक हो और उसके माता पिता अगर कष्ट में पड़े हो, उस बेटे को धिक्कार है। आज गोकुल का कर्जा उतारने के बाद मुझको अपने माता पिता की याद आ गई। मैं देवकी और वसुदेव की याद कर रहा हूँ। दाऊ भैया, जब मैं जेल में पैदा हुआ और छोटा बना था, और जब वसुदेव जी मुझको लेकर के चले थे, तो मेरी माता देवकी ने मेरे मुख का चुम्बन किया था। प्रभु कब लौट करके आओगे? तो मैंने माँ को वचन दिया था कि 11 साल के बाद में मैया मैं जरूर आऊंगा, तुझको जेल से छुड़ाऊंगा। एक दाऊ भैया, आज माँ की याद आ गई, लेकिन मथुरा जाने का कोई बहाना नहीं मिल रहा है। मैं भक्तों के बीच में बिना बुलाए चला जाता हूँ, लेकिन पापियों के बीच में जब तक कोई बुलावा नहीं आता तब तक मैं उनके बीच में नहीं जाता हूँ। और मामा के नगरी में जाऊंगा तो बिना बुलावा के नहीं जाऊंगा। अब तब तक अक्रूर जी आ गए। जरा देखना, भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। जब भगवान को अक्रूर को देखते हैं, काका जी कह करके और दौड़ पड़े, रथ में बैठे प्रणाम किया और रथ में बैठे हुए, काका जी मेरे माता पिता कैसे हैं? जेल में वो कैसे हैं? उनका समाचार क्या है? आज वो भागवत का भगवान जगत पिता अपने माता पिता का समाचार पूछ रहा है। और तुम थोड़ी लायक हो गए तो अपने महतारी बाप को उल्टा नालायक समझ रहे हो। सोचो, भागवत सुनने आए हो, ये हमारे जीवन का एक सत्य है कि वो परब्रह्म परमात्मा अगर बेटा बना तो समय आने पर उसने अपने माता पिता की याद किया। ए दाऊ भैया, वो माता पिता जेल में है और आज का ठाकुर से पूछ रहे मेरे माता पिता तो अच्छे हैं। ए नौजवानों, जब दुकान से आना और खेती खलिहान से आना तो अपने नारी के कमरे में बाद में जाना और अपने पत्नी के कक्ष में बाद में जाना, और शायद तेरी माँ अगर जिंदा है तो अपने माँ के कमरे में जाना और 1 महीने में भोजन अपने माँ के हाथ का कर लेना। माँ की छाती गदगद हो जाएगी। मघा न बरसे तो भरे न खेत, तो माता न बरसे तो भरे ना। माँ जब भोजन परोसती है, माँ का वात्सल, माँ का स्नेह, माँ की करुणा, माँ की ममता, माँ की दया, माता का भाव जब तुम्हारी नारी भोजन परोसेगी ना। एक पत्नी के दीवानों, एक पत्नी के प्रेमियों, मैं तुम्हारे प्रेम को दूर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो एक बार 1 महीने में भोजन उसके हाथ का करना। जब तुम्हारी नारी भोजन परोसेगी ना तो रोटी चावल साग दाल परोसेगी, वो पूरी और मालपुआ परोसेगी। लेकिन जब तुम्हारी माँ, वो बूढ़ी माँ भोजन परोसेगी तो केवल रोटी चावल साग दाल मालपुआ नहीं परोसेगी, वो भोजन के साथ में अपने प्रेम को भी परोस देती है। इसलिए भूल के कभी जीवन में अगर क्रोध आ जाए तो मेरे को गाली दे देना, मेरा अपमान कर देना, शब्द का अपमान कर देना, लेकिन जिसने तुमको लायक बनाया उसको कभी नालायक मत समझना, उसका सदैव जीवन पर्यंत सम्मान करना। ये जीवन की सबसे बड़ी बात है, ये जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। आज कन्हैया अपने माता पिता का समाचार पूछ रहे और गए और जाकर के घर में पहुंचे। हे मैया देखो काका जी आए, देखो ये मथुरा से काका जी आए, और नंद बाबा भी मिलते हैं, यशोदा मैया भी मिलती है, और यशोदा माता ने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। बड़ी बढ़िया प्यारी बात है। यहाँ पर जिस समय भोजन बनाया तो सारे लोग एक साथ में भोजन करने बैठे और माता यशोदा लगी भोजन परोसने और प्रेम से बात भी हो रही है और सभी लोग भोजन कर रहे थे। और उसी समय पर और कंस की दी हुई पाती को बांच करके अक्रूर जी ने सुनाया, हे यशोदा, कन्हैया और बलराम को और मामा कंस ने बुलाया है, इन दोनों को बुलाया है, और संसार के सारे मल्ल और पहलवान वहां इकट्ठा हो रहे, इनको बुलाया है। तो यशोदा भोजन परोस रही थी और जब कंस का समाचार सुना तो यशोदा कहने लगी, अक्रूर जी और कोई समाचार लेकर के आते नहीं बनता था, और कन्हैया और बलराम को लेने आए हो। नहीं नहीं, मैं अपने कृष्ण को जाने ना दूंगी, और भले उसने संसार के लोगों को बुलाया है और वो बड़ा पापी है और पता नहीं कोई दगा कर सकता है, कोई धोखा कर सकता है, नहीं नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। और सारे लोग भोजन करके सो गए। रात के 12 बजे, जब रात के 12 बजे सारा गांव सो रहा है, पशु और पक्षी सो रहे हैं, ग्वाल बाल सो रहे हैं और सब लोग सो गए, लेकिन आधी रात में माता यशोदा को नींद नहीं आई। पलंग में पड़े पड़े रो रही है, कल के दिन अगर मेरा कन्हैया चला जाएगा। सुबह उठ करके कहता था रोज, मैया मुझको भूख लगी है,
तेरा भोजन तो दो। तो मैं रोज भोजन देती थी, अगर मथुरा चला जाएगा तो फिर मेरे गोद में कौन बैठेगा, कौन भोजन मांग करके खाएगा। सारा गांव सो रहा, पर यशोदा को नींद नहीं आई, रो रही थी। और इतने में कन्हैया के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, और कन्हैया जब अपने माता के कक्ष में गए तो यशोदा रो रही थी, और श्याम सुंदर चरण पर बैठकर अपने माता के पैर दबाने लगे। यशोदा उठ करके बैठ गई। यशोदा ने कहा, क्यों कन्हैया तू सोया नहीं अभी? बोले भैया तेरी आवाज सुनाई पड़ी तो मैं उठ करके आ गया, मैं तो काका जी के पास सो रहा था। ए मैया देख तू रोना नहीं, अगर मामा ने बुलाया है ना तो मैं मथुरा जरूर जाऊंगा। ए मैया कल तो तेरे आशीर्वाद की परीक्षा होगी, कल तो तेरे दूध की परीक्षा होगी, और कल मथुरा के नगरी में उन पापियों के बीच में तेरा बेटा धर्म की पताका फहराएगा। कल तेरे आशीर्वाद की परीक्षा होगी। 11 साल तक तूने खिलाया है, अपनी गोद में बैठा करके खिलाया। ए भैया मैं मथुरा जाऊंगा, लेकिन तेरी याद आएगी, मैं तेरी याद करूंगा, मैं तेरी चर्चा करूंगा और तुझको कभी भूलूंगा नहीं। और ये भैया केवल इतना नहीं, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रहेगा, कन्हैया के मैया का नाम रहेगा, यशोदा मैया तेरा नाम रहेगा। और जब भी कोई नाम लेगा बड़े आदर के साथ में लेगा। ए भैया तेरे जैसी मां मिलना बड़ा मुश्किल है, तेरी जैसी मां मिली है, तेरा आशीर्वाद काम कर रहा है। यशोदा उठ करके बैठ गई और दोनों हाथ पकड़े और हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिए। बोले कन्हैया अगर तू मथुरा जा रहा है तो मुझको सत्य का बोध हो गया, आज मैं सत्य को जान गई। तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो देवकी का बेटा है। गांव में चर्चा होती थी कि यशोदा जिसको पाल रही है वो यशोदा का बेटा नहीं है, वो देवकी का बेटा है। आज मुझको सत्य का पता लग गया, अगर मेरा बेटा होता तो मुझको छोड़ करके नहीं जाता, तू तो देवकी का बेटा है। अरे चला जा, अब इतने दिनों तक मैंने पाला है, मथुरा को चला जा। लेकिन कन्हैया एक बात करना, अगर मथुरा में जाना और माता से मिलना तो मेरी शिकायत मत करना। एक दिन मैंने तूने चोरी किया था तो मैंने तेरे हाथ को रस्सी से बांधा था तो तेरे हाथ में छाले पड़ गए थे। ये सब सुंदर जब माँ से मिलना तो इस माता की शिकायत तो नहीं करेगा। देखना बेटा और माँ के बीच का जो प्रेम है वो दुनिया में कोई ऐसी तराजू नहीं बनी है जो तोड़ सके उस प्रेम। अतुलनीय प्रेम होता है, अद्वितीय प्रेम। एक पापी बेटा ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने माँ के सीने में रात में खंजर मारा और कलेजा निकाल करके आधी रात के चल पड़ा। और जिस समय वेश्या के घर की ओर चल पड़ा, ठोकर लगी, गिर पड़ा माता का कटा हुआ कलेजा, दूर पड़ा वो माता का कटा हुआ कलेजा, तड़प करके बोल पड़ा, कहीं मेरे लाल को चोट तो नहीं लग गई है जिस बेटे ने अपमान किया। लेकिन वो कटा हुआ कलेजा के हृदय में भी ममत्व होता है, स्नेह होता है। बेटा कन्हैया ये तो बता तू मेरी शिकायत तो नहीं करेगा। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं भैया। हाथ को पकड़ करके श्याम सुंदर ने कहा, बोले 11 साल तक तूने खिलाया है और जिसको खिलाने का अधिकार है उसी को बांधने और मारने का अधिकार है। मेरी माताओं अगर तुम्हारे बेटे को कोई एक थप्पड़ मार दे तो तुम नाराज हो जाओगी, लेकिन अपने बेटे को सुधारने के लिए तुम 2-4 थप्पड़ भी मारो तो उसमें भी थप्पड़ मारने में भी प्रेम होगा। तुम्हारे लाल को कोई दूसरा नहीं मार सकता और तुम मारो तो उसमें उसका सुधार छिपा हुआ है। ए भैया अगर 11 साल तक तूने मुझको खिलाया है तो मारने का भी अधिकार है। और सुबह का समय हुआ, न तो कन्हैया सोए न यशोदा मैया सोई, और सुबह का समय हुआ और जब पता लगा कि श्याम सुंदर मथुरा को जा रहे हैं। ये कथा को मैं बहुत कम कह पाता हूँ लेकिन कहने का प्रयास करता हूँ क्योंकि भगवान की जो विरह लीला है, एक बार श्याम सुंदर से पूछा गया था, ये विरह लीला है, ये भगवान के विदाई की लीला है। जब संतों ने पूछा महाराज द्वापर की लीला में आप रोए तो कई बार, लेकिन असली कितने बार रोए? कन्हैया ने कहा संतों मैं असली 2 बार रोया हूं। एक तो तब रोया जब मैं मथुरा को जाने लगा, लाखों लोगों के बीच में मेरी माँ सबसे पीछे खड़ी थी, एक कटोरा में माखन लिए हुए और मेरा मुंह जूठन करवाया और मैंने माता के चरणों की धूल को लेकर मस्तक में लगाया। उस समय पर मेरे नेत्र में असली आंसू आए
मैं भगवान हूँ, मैं जगत का पिता हूँ, लेकिन माता के ममत्व के आगे मेरी ईश्वर सत्ता भी उसके चरणों में नतमस्तक हो गई। उस समय पर मेरे नेत्र में असली आंसू आए और दोबारा उस समय असली आंसू आए जब मेरे द्वारा श्रापित वो ब्राह्मण सुदामा और 37 साल के बाद लौट करके और जिसके घर में एक दाना नहीं था और वो 3 मुट्ठी चावल लेकर के आया, उस समय उसके करीबी को देख करके मैं असली रोया था। मैं पूरी लीला में 2 बार असली रोया हूँ। लीला करने के लिए तो रोया मैं कई बार, लेकिन असली मैं एक बार माँ के सामने और एक बार अपने मित्र के सामने मैं केवल 2 बार रोया हूँ। कन्हैया ने भीड़ भाड़ देखा और जब सब लोगों की भीड़ भाड़ देखा उस समय पर सज्जनों एक बड़ी सुंदर बात तो होती है। कन्हैया ने सोचा कि मैं मथुरा जा तो रहा हूँ और राधा मेरे को चाहती है और जब तक राधा को नहीं मनाऊंगा तब तक कंस मरने वाला नहीं है, क्योंकि मैं शक्तिमान हूँ और वो शक्ति है और मैं अकेले चला जाऊंगा और शक्ति साथ नहीं देगी तो कंस मरने वाला नहीं है, तो जरा शक्ति को मना लूं। तो कन्हैया कौवा बने और कौवा बन करके और गए और राधा जहाँ जमुना के किनारे और कदम पेड़ से टिकी बैठी थी और कौवा बन करके और कन्हैया राधा के आंख में बड़े जोर से झपट्टा मारा। जब राधा के आंख में झपट्टा मारा तो राधा की आंख खुली और राधा कहने लगी, ये कौवा कागा सब तन खायली और चुन चुन खइयो मास और ये नैना ना खाइयो श्याम मिलने की आस। एक आगा अगर तुमको भूख लगी है तो मेरे सारे शरीर के मांस को नोच नोच करके खा लेना, लेकिन मेरे आंख को मत निकालना, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरा श्याम गोकुल से मथुरा जा रहा है। भले वो मथुरा जा रहा है लेकिन मुझको विश्वास है कि एक बार श्याम सुंदर का दर्शन अवश्य होगा, वो बिना दर्शन दिए नहीं जाएगा। इसलिए दर्शन करने के लिए मेरी आंख बची रहने देना। इसका नाम प्रेम है, इसका नाम विशुद्ध प्रेम है, इसको प्रेम कहा जाता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये टीवी देखने वाले, ये चित्रहार देखने वाले, ये गाना गाने वाले, ये बम्बई के एक्टरों का नाच देखने वाले, ये आज का नौजवान महाराज ये टीवी देखने वाला ये प्यार की बात करता है, ये प्यार करना जानता है, ये प्यार तो करता है लेकिन उसके जीवन में केवल प्यार बचा है, प्रेम तो बिल्कुल समाप्त हो गया। प्यार अगर फटा हुआ दूध हो सकता है तो प्रेम तो विशुद्ध गाय का दूध माना जाता है। इसलिए प्रेम करो, केवल प्रेम, प्यार मत करो। प्यार जहां देखो प्यार, आज प्यार किया और कल मर गए। एक मेरा चेला था जबलपुर में, उसने मुझको फोन किया, बोले स्वामी जी मेरी शादी में आप आना। मैंने कहा नहीं आ पाऊंगा, कथा चल रही है, बड़ा दूर है, नहीं आ पाऊंगा। महाराज जो 6 महीने के बाद में गया उसके यहाँ, मैंने कहा क्यों रे लाड़ी कहाँ है? बोले महाराज वो तो तलाक हो गया। मैंने कहा अभी तो 6 महीना हुए, इतना जल्दी कैसे तलाक हो गया? बोले महाराज क्या बताऊं, लव मैरिज हुई थी इसलिए तलाक हो गया। लव मैरिज वाला तलाक कर सकता है, लेकिन अग्नि की साक्षी मानकर और वेद मंत्रों के द्वारा जब बधू के ऊपर वो वेद मंत्रों की मोहर लग जाती है तो वो नारी समर्पण के साथ में जीती है और सती होने के लिए भी तैयार रहती है, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं करती है। और वो नियम का मानने वाला पति भी उस नारी को अपना करके और उसके मांग में भरे हुए सिंदूर की आन बान शान को रखता है। ये वेद मंत्रों का प्रभाव है। और प्यार करने वाले आज प्यार कर किया और कल शादी कर लिया, परसों मर गए, या तो लाइन में कर गए या तो जहर खा के मर गए। ये है प्यार। प्यार गड़बड़ हो सकता है, प्यार में कमी हो सकती है, लेकिन प्रेम प्रेम सुख। मीरा ने कन्हैया से प्रेम किया, राधा ने कन्हैया से प्रेम किया। भागवत आगे पढ़ो, प्यार कहीं नहीं लिखा, प्रेम किया है। प्रेम होता है शुद्ध, प्रेम होता है विशुद्ध, प्रेम होता है निर्मल, प्रेम है झरने का जल और ये प्यार है महाराज तालाब का मटमैला गंदा पानी। तो एक बार प्यार गंदा हो सकता है, प्यार में गंदगी हो सकती है, लेकिन प्रेम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, ये प्रेम अति निर्मल होता है जो कभी बेकार नहीं होता है। राधा कहती है कागा सब तन खाए ले चुन चुन कहियो मार।
जो प्रेमी होता है वो जीवन जीना सिखाता है। जियो, जीने दो। वो तड़पेगा, वो विरह की आदि में अपने आप को जलाएगा। कन्हैया मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारकापुरी चले गए, अब द्वारिकापुरी से लौट करके गोकुल नहीं आए, लेकिन राधा जब तक गोकुल में रही तो कन्हैया के प्रेम के विरह की वेदना में जलती रही, अपने शरीर को जलाती रही, लेकिन शरीर का नाश नहीं किया। उन्होंने जहर नहीं खाया क्योंकि उन्होंने विशुद्ध प्रेम किया था। प्रेम करने वाला व्यक्ति जिंदा रहता है, प्रेम करने वाला व्यक्ति जहर नहीं खाता, वो फांसी नहीं लगाता, वो आत्महत्या नहीं करता, वो प्यार करने वाला वो मर जाता है कि नहीं? क्योंकि उसमें साहस नहीं होता, क्योंकि उसमें संयम नहीं होता, धैर्य नहीं होता। सोचना, जरा विचार करना। आज द्वारिकापुरी कन्हैया पहुंचे थे, एक बार रुक्मिणी कन्हैया बैठे बैठे और राधे राधे जप रहे थे, इतने में रुक्मिणी ने कहा, महाराज ये राधा कौन है? जब भी आप सोते हो तो सोते समय भी आपके वाणी से राधा का नाम निकलता है, ये राधा कौन है? तो कन्हैया ने कहा, अरे रुक्मिणी, सद्भामा, कालिंदी, जामवती, मित्रा, बिंदा, राधा उस गोपी का नाम है। और वो बरसाने में मैं गोकुल में जन्मा और मैं गोकुल में रहा, वो बरसाने की है। बोले महाराज, जिसका आपका तो दुनिया नाम लेता है और जिसका आप नाम लेते हो, मैं उसका दर्शन करना चाहती हूँ। जब कन्हैया ने एक बार बुलाया द्वारिकापुरी में, जब राधा महारानी पहुंची उस समय पर कन्हैया अपने अंतापुर में थे और रुक्मिणी ने गर्मा गर्म दूध पिला करके स्वागत किया, क्योंकि दूध बड़ा प्रिय था राधा को। तो श्यामा गाय का गर्मा गर्म दूध पिलाया और सद्भामा भगवान के चरण दबा रही थी। इधर क्या हुआ, भगवान के पैर में छाले पड़ गए, और जब छाले पड़ गए तो सद्भामा ने कहा, महाराज अचानक छाले क्यों पड़ गए? इतने में रुक्मिणी को बुलाया और जब रुक्मिणी आई तो रुक्मिणी ने भी पूछा, महाराज आपके क्षण में छाले क्यों पड़ गए? तो कन्हैया ने कहा, बोले रुक्मिणी ये बताओ, राधा तो नहीं आई? बोले महाराज राधा आई है। तो बोले राधा आई है तो राधा का सम्मान किया कि नहीं, उनका स्वागत किया कि नहीं? बोले स्वागत किया है महाराज, और मैंने श्यामा गाय का गर्मा गर्म दूध पिलाया है। श्याम सुंदर ने कहा, रुक्मिणी अगर राधा को तुमने गर्मा गर्म दूध पिलाया है तो ये क्यों पूछती हो कि मेरे चरण में छाले क्यों पड़ गए? क्योंकि श्री राधिकाया हृदयार बिंदे अपादार बिंदम नहीं विराजिते में, राधा के हृदय में मेरे चरणों का निवास है, और जब उसने गर्म दूध पिया तो मेरे चरणार बिंद में छाले पड़ गए, इसलिए छाले पड़े थे। श्री राधिकाया हृदयार बिंदे पादार बिंदम भी विराजते में, ऐसी राधा है जो मेरे चरणों का ध्यान करके दोनों युगल चरणों को हृदय में सजाओ रखती है, और उस दर्शन को देकर, उस स्वरूप को देकर, उस प्रेम को देख करके, और माता रुक्मिणी और सारी माताओं ने बड़ा सम्मान किया। अंत में लौट करके राधा आ गई। इतना अद्वितीय प्रेम था। आज वही राधा कहती है, कागा सब तन खाए ले, चुन चुन खाइयो मांस, पर द्वय नैना ना खाइयो, श्याम मिलन की आस। तब कागा पानी कही और सुन राधा मन बात, तोरे नैनन में सुनो सदा बसत ब्रजनाथ। हे राधा, तेरे नेत्र में श्याम सुंदर का निवास है। संसार में कौन ऐसा कौआ है जो तेरे आंख को निकाल पाएगा? ये जो काली काली पुतरी है ना, ये काली पुतरी में श्याम सुंदर का निवास है। और कन्हैया प्रकट हो गए, और राधा के काली पुतरी में श्याम सुंदर का निवास था। और जब कन्हैया कौआ का रूप छोड़कर प्रकट हो गए तो राधा महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और रोती हुई और लगी हंसने। कन्हैया अभी देखो इतने बड़े हो गए, लेकिन बड़े होने के बाद में भी नटखटपना नहीं छोड़ रहे हो। अब कौआ बन करके आए थे, और कभी चोर बन करके, कभी नारी बन करके, कभी कुछ बन करके, और आज कौआ बन करके आए। कन्हैया ने कहा, राधा मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। ये राधा, जगत रोए तो रोए, ये मेरे प्यारे भक्त रोए, लेकिन तुम तो शक्ति हो। आज से मैं तुम्हारे गोद में रखता हूँ, और जब बांसुरी की ओर देख करके तो मेरा ध्यान करोगे। कन्हैया और बलराम अक्रूर के रथ में बैठे, और ग्वाल बाल ये सारे लोग नंद बाबा के रथ में बैठे, और जब आगे आगे अक्रूर का रथ चलने लगा और सारे गोपी और ग्वाल सारे लोगों की भीड़, इतनी भीड़ थी महाराज जैसे जन्म के उत्सव में भीड़ थी, आज वही विदाई में भीड़ है। भगवान ने रथ में चढ़कर देखा माताओं, अगर टेढ़ी उछाल करके देखा ऊपर तो सारे गोपी और ग्वाल, कोई माखन, कोई दूध, कोई फूल, कोई नारियल भगवान को विदाई में देने में लिए हाथ में। भगवान ने पैर उठाकर देखा, सारा गांव दिख रहा है,
गोपी और ग्वाल दिख रहे हैं, लेकिन वो मेरी जननी यशोदा नहीं दिख रही है। देखा जब डेढ़ साल के पीछे सबसे खड़ी थी, कन्हैया उतर करके कूद पड़े और गए माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माता ने मुंह जूठन करवाया, श्याम सुंदर मथुरा जाओगे, भोजन करने का कम मौका लगेगा, लो ये प्रसाद पालो, ये श्यामा गाय का ये माखन है और ये मेरा अंतिम खिलाया हुआ माखन, जब तक संसार में रहोगे तेरे माँ का ये भोजन याद आएगा, कभी कभी मेरी याद कर लेना। और गले लगा करके माता ने आशीर्वाद दिया और कन्हैया वहां से चल पड़े। कन्हैया ने वचन दे दिया, जा भैया तेरे प्रेम का मैं ऋणी हूँ और ये वचन देता हूँ कि एक बार इस मृतलोक के जाने के पहले मेरा तेरा मिलन अवश्य होगा। और भगवान वचन दे करके वहां से चल पड़े। और जब आगे रथ बढ़ा, आगे रथ जब गया तो उस समय पर रथ को और सारे लोगों को रोते हुए देखकर भगवान भी रोने लगे। और जब भगवान रोए तो अक्रूर ने देखा, अक्रूर ने सोचा कि भगवान नहीं हो सकता। जब देखना एक बार ब्रह्मा को शंका हुई और जब कन्हैया रोने लगे तो काका अक्रूर को संशय हो गया, ये गंवार रोए, ये अहीर रोए, ये तो सब लोग रोए, लेकिन ये क्यों रो रहा है, ये तो परमात्मा है। और जब भगवान आंसू बहाने लगे, ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो शुद्ध अहीर का बेटा है, ये तो देवकी का बेटा है, ये आत्मा बेटा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो कन्हैया जान गए कि मेरे रोने को देखकर और मेरे काका के मन में संशय हो गया। तो कन्हैया जब जमुना के किनारे पहुंचे, बोले काका जी ऐसा करो ना, जरा जमुना के जल में स्नान तो कर लो। बोले बेटा मैं जमुना के जल में तो रोज नहाता हूँ। बोले काका जी जमुना जल में तो रोज नहाते हो, लेकिन ये घाट रोज रोज मिलने वाला नहीं है। ये वो घाट है जहाँ पर गोपियां पानी भरने के लिए आती है, उन गोपियों के चरणारविंद यहाँ पड़े हैं। स्नान तो कर लो और स्नान करवा के उनके अंदर का संदेह मिटना चाहिए। जरा स्नान करो। और जब भगवान ने बाध्य कर दिया तो डोरी पकड़ाया कन्हैया को, डोर पकड़ के बैठना और कपड़ा उतार करके जब जमुना के जल में गोता लगाया। और जो जमुना के जल में गोता लगाया तो जमुना के जल के अंदर और वही भगवान दिखाई पड़े जो रथ में बैठा। और जब अंदर जल के अंदर दिखाई पड़े तो अक्रूर को लगता है बड़ा चंचल है और ये मेरे पहले जमुना के जल में कूद गया। और घोड़े चले गए होंगे रथ को लेकर। और जब गीले कपड़े लौट करके आए तो श्याम सुंदर रथ की डोरी पकड़े बैठे हैं और काका जी को देख करके मुस्कुरा पड़े। बोले काका जी ये गीले कपड़े आ गए, कपड़े क्यों नहीं बदले? अब अंदर क्या बता दे कि क्या बीत रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो जल के अंदर दिखाई पड़ रहा वही बाहर दिखाई पड़ रहा, और जो रथ में दिखाई पड़ रहा वही जल के अंदर दिखाई पड़ रहा। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। महाराज स्नान करवा करके और अक्रूर के मन में का संदेह समाप्त कर दिया। ए काका जी अगर मामा के निमंत्रण देने में और मुझको लेने आए हो तो मेरे को अहीर का बेटा मत मानना। मैं एक जाति में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं वो परम पिता हूँ जिनसे जगत की जाति उत्पन्न होती है। मैं परम पिता हूँ। और सारा ज्ञान दे करके उनका संदेश समाप्त किया और जमुना पार हुए। और जमुना पार करके और एक अमराई में जाकर के रुके। देखना अब मैं जल्दी जल्दी शादी कथा को कह रहा हूँ, और जब तक कथा पूरा ना हो जाए तब तक आप लोग आज बैठे रहे, क्योंकि क्या कल का दिन बाकी है। केवल एक दिन रहा, एक दिन अवध धारा और समझा तो मन दुख भय हुआ पारा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करो। कल तो मैं चले जाऊंगा और कल आप लोग भी आओगे जय श्रीमन नारायण के लिए पधारना। लेकिन आज की कथा जरा एक एक बात को अपने जीवन में उतार करके उसको ले जाओ, तुम्हारे जीवन के लिए रसायन बनेगी, ये काम आएगी। वाले आए हैं और जितने ये लोग आए हैं अलग अलग रुके हैं, तो मैं भी आया हूँ तो मैं अमराई में रुकूंगा, मैं आपके घर में नहीं रुकूंगा। अगर आपके घर में रुकूंगा तो मामा कह देंगे अब तूने अपने घर में क्यों, मैं अमराई में रुकूं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये अमराई क्या कहा? क्योंकि जो मथुरा नगरी थी वो चारों तरफ से रक्त रंजित थी। वहां पर कोई साधु चला जाए उसका सम्मान नहीं होता था। वहां पर केवल अपमान करने वाले लोग थे।
लेकिन जब कन्हैया ने आंख पसार करके देखा तो केवल जमुना के किनारे एक आम का बगीचा नजर आया। श्याम सुंदर ने सोचा अगर भगवान रुक सकता है तो केवल पवित्र अमराई में रुक सकता है, इसलिए कन्हैया अमराई में रहे, अन्य जगह वो नहीं रुके। अमराई क्या है? अमराई माने आम का बगीचा। एक अमराई वो है जिसको आम के बगीचे को अमराई कहा जाता है, और एक अमराई और है। एक अमराई कौन है? बाबा तुलसी से पूछा, बाबा आप बताओ अमराई क्या है? बोले संत सभाच हो देसे अमराई, संत सभाच हो देसे अमराई। जिस गांव में संत महात्मा आए और जहां पर उनका डेरा पड़े वो संतों के रुकने के स्थान को अमराई कहा जाता है, और ऐसे संतों के स्थान पर भगवान रुके। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन रुके और जाकर के महाराज अक्रूर ने कंस को सूचना दिया, मैं कृष्ण बलराम को लेकर के आया हूँ। और इधर कन्हैया बाबा से कहने लगे, बोले बाबा मैं मथुरा नगरी घूमना चाहता हूँ, मुझको मथुरा घूमने की आज्ञा दे दो। नंद बाबा ने कहा, कृष्ण ये गोकुल नहीं है, ये वृंदावन नहीं है, ये नंदगांव बरसाना नहीं है, वहां तो तुमने गलत करते थे और लोग सहन कर लेते थे। अगर यहाँ एक भी क्रिया तुम्हारी गलत हो गई तो मृत्युदंड मिलेगा। बाबा ने मना कर दिया, मैं तुमको घूमने के लिए नहीं जाने दूंगा। कन्हैया ने कहा, बाबा आज तक गौएं चराता रहा, गौओं के पीछे घूमता रहा, गोकुल में चोरी करता रहा, गोपी वालों के बीच में निवास करता रहा, वो मामा के नगर में मथुरा में पहली बार आया हो, तो ये बाबा मुझको घूमने जाने दो, क्योंकि मामा ने निमंत्रण दे करके बुलाया है, तो इसमें गांव को टटोल करके देखना चाहता हूँ। ये सब मामा ही जैसे है कि कुछ अलग दिमाग के है। देखना बढ़िया सुंदर भाव। मत खा करके कहता हूँ कि कोई नया झगड़ा करने वाला नहीं। बाबा ने जब इतनी बड़ी बात कन्हैया ने कह दिया तो बाबा ने कहा, जाओ लेकिन झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना, किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। और कन्हैया और बलराम और सैकड़ों गोप वालों को लेकर के जब मथुरा के गलियों में चलने लगे तो जो भक्त लोग थे वो आत्मा से मन के फूलों की वर्षा करने लगे। हे प्रभु अगर राजा हो तो यही हो, ये राजा बनने के लायक है, और मन के फूल की वर्षा कर रहे, क्योंकि कंस से डरते हैं ना, इसलिए ऊपर प्रकट नहीं हो रहे। जैसे तुम्हारे गाँव में कोई महाराज आ जाए, कोई अलग पार्टी बात, तुम कांग्रेसी हो और भाजपा वाला कोई दिग्गज आ जाए तो रहना तो पड़ेगा, लेकिन बाहर से ओपन नहीं हो सकते। यही हाल हो। और एक सारे लोग भगवान के चरणों में अपने मन के पुष्पों को अर्पित कर रहे हैं। इतने में देखा एक धोबी चला जा रहा था, और जब धोबी कपड़ा लेकर के कपड़ा का गट्ठा चला रहा था तो कन्हैया ने धोबी को देखा, बोले भैया इस गठरी में क्या लिए हो? बोले इसमें तो राजा कंस के कपड़े हैं। बोले ऐसा करो ना, ये कपड़े मुझको दे दो, आज तक मैंने कभी कपड़े नहीं पहने, मैंने बाल नहीं बनवाए, मैंने सिले हुए कपड़े नहीं पहने, और मैं ये कपड़े राजा के मैं पहनना चाहता हूँ, ये कपड़े मुझको दे दो। और जब धोबी से कपड़ा मांगा कपड़ा और लगा देने वो गाली, और जब गाली पर गाली देने लगा तो दाऊ भैया बगल में आ गए। बलराम ने कहा, क्यों कन्हैया इसको तुम जानते हो? बोले बिल्कुल नहीं जानता हो। बोले जानते नहीं हो तो कपड़ा क्यों मांग रहे हो? जब कोई जान पहचान नहीं है तो कपड़ा क्यों मांग रहे हो? तो कन्हैया ने कहा, ए दाऊ भैया मथुरा नगरी को घूमने निकला हूँ तो एक व्यक्ति को टटोल करके देख रहा हूँ कि सब मामई जैसे है कि कुछ मेरे पार्टी वाले भी है। इसलिए अच्छा बोलो बताओ, जब चावल की बटलोई चढ़ाती हो, जब चावल पक जाता है एक दाना टटोलने में पता लग जाता है पका की। तो कन्हैया ने कहा, एक आदमी को टटोल करके देख रहा हूँ कि सब पापी ही पापी है कि कुछ अच्छे लोग भी, इसलिए मैं करता जा रहा हूँ। दाऊ भैया तुम तो देखते रहना।
और जब कपड़ा मांगा तो वो गाली शुद्ध कहीं का, और ये गौओं का चराने वाला, जंगल की घाट चालने वाला, और मेरे से तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कपड़ा मांगने की? मैं साधारण धोबी नहीं हूँ, मैं राजा कंस का धोबी हूँ। आज तक मैंने हर आदमी के कपड़े नहीं धोए, मैंने केवल कंस के कपड़े धोए। अब तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? और जब गाली पर गाली देने लगा तो कन्हैया बाहर निकल आए भीड़ से, और भीड़ से बाहर निकल करके और कहते हैं मत दे मत दे। तो वो उछल करके कहता है दूंगा दूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजा परीक्षित, भगवान कहते हैं मत दे मत दे। अब वो उछल करके कहता है दूंगा दूंगा। जब गाली देता है तो भीड़ में सुनाई नहीं देती है, वो हल्ला में सुनाई नहीं देती है, थोड़ी बातें सुनाई देती है। धोबी कहता है दूंगा दूंगा, मैं डरता नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। और कन्हैया कहते हैं मत दे मत दे। और जब ये दोनों बातें सुनाई पड़ती है, लोगों ने पूछा ये क्या कह रहे हो मत दे मत दे? श्याम सुंदर ने कहा, बोले ये कपड़ा दे रहा है और मैं कह रहा हूँ मत दे मत दे। राजनीति में झूठ भी चल जाता है। अब भगवान राजा की नगरी में आए, इसीलिए आज का विधायक और सांसद और महाराज किसी गांव में जाएंगे और 10-20 घोषणा करेंगे, भगवान करे कहीं पूरा हो जाए। एक आदमी ने कहा, महाराज ये नेता लोग इतनी घोषणा करते हैं अब पूरी नहीं होती है, क्या इनको पाप नहीं लगता? वो हम कहा करते हैं राजनीति के में रहने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता है, घोषणा करने वाले को पाप नहीं लगता, क्योंकि राजनीति में झूठ भी एक उसका महाराज अंश माना जाता है। साम दाम दंड और भेद ये राजा की नीति होती है, और जहाँ भेद होगा वहाँ झूठ भी होगा। इसलिए और शायद नेता के बोलने में पाप लगता ना, तो महाराज सारा का एक ही दिन में नेता समाप्त हो जाता। अच्छा बोलो,